क्या आपको भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? भूल जाते हो या किसी के द्वारा कही गई बात याद नहीं रहती? तो मैं प्रेमानंद महाराज आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें और किसी के द्वारा कही गई बात झट से कैसे याद रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि ऐसी और जानकारी भरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। तो बच्चों, तो आप भी पढ़ने के बाद भूल जाते हो, तो सबसे पहले जो भी आप पढ़ रहे हो या लिख रहे हो उसको रटने के बजाय समझ कर लिखें। जब भी आप समझ कर लिखने लगेंगे तो आपको पढ़ा हुआ भी समझ में आने लगेगा। जो आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार दोहराना भी जरूरी है, क्योंकि दोहराने से ही आपको याद होने लगेगा। और पढ़ते समय जो भी आपको मुख्य शब्द दिखे उसको बार बार पढ़े और अंडरलाइन करके पढ़े, क्योंकि जब आप अंडरलाइन करेंगे तो आपको याद रहेगा कि यह शब्द क्या है और याद करने में भी आसानी होगी। याद करने की एक और मुख्य बात, दिन में आपको 6 घंटे की नींद तो लेनी ही पड़ेगी। जब ही आपका मन शांत होगा और आपको पढ़ा हुआ भी याद होने लगेगा। और जब भी आप रात को पढ़े तो खाना कम खाकर पढ़े, क्योंकि कम खाने से पेट खाली रहेगा और पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा। पढ़ने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें। ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा और जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो याद होने लगेगा। और कल्पना करके पढ़ें। जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी तस्वीर बनाकर अपने मन में ही पढ़ें, क्योंकि जब आप अपने मन में कल्पना करने पढ़ने लगोगे तो ऐसा लगेगा कि आपके सामने सचमुच वो घटना हो रही है जो आप पढ़ रहे हो। अब मैं बताऊंगा कि पढ़ना रात में अच्छा होता है या दिन में। मेरे हिसाब से पढ़ना सुबह अच्छा रहता है, क्योंकि जब आप नींद लेकर उठाते हो तब आपका मन शांत होता है और आप पढ़ते हो तब सब पढ़ा हुआ आपके मन में याद रहता है। तो इसलिए आपको सुबह पढ़ना चाहिए। और जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपने मन को शांत करके पढ़ने बैठो। पढ़ते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका तन तो किताब में है और मन कहीं और, तो पढ़ा हुआ आपको कभी याद नहीं रहेगा। माँ के भटकाव को दूर करने के लिए आपको 2 या 5 मिनट चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है और गहरी सांस लेनी है। इससे आपका मन शांत होगा और पढ़ा हुआ भी याद रहेगा। धन्यवाद सह धन्यवाद। तो आज की थी यह मुख्य जानकारी। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए।